न्यूज़ में आए दिन देखते रहते हैं कि नारी किस तरह से अपने हस्बैंड्स, प्रेमी इत्यादि की हत्याएं करती है। इसके पीछे रीजंस क्या है, ये हमारे समाज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए गंभीर समस्या है। इसके पीछे काफ़ी हद तक हमारे भी बिहेवियर्स हम साइकोलॉजिकल तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी नारियां जो प्रेम की मूर्त, ममता की देवी, त्याग की देवी इत्यादि रूपों से जानी जाती थी, वो इतनी हिंसक प्रवृत्ति में कैसे बदल गई। इसको जानने के लिए हम पीछे हिस्ट्री को देखते हैं। हमारी संस्कृति और कल्चर्स में औरतों को देवी तुल्य स्थान प्रदान किए गए थे। उन्हें काफ़ी सम्मानजनक व्यवस्था में रखा गया था और हम काफ़ी सम्मानजनक महसूस करते थे वुमेन्स के प्रति। वुमेन्स सृष्टि संचारक है। यही सृष्टि उत्पन्न ही वुमेन डायमेंस की स्त्री नारी शक्ति से होती है, उसका संचार करती है। हम कहते हैं कि भारत में विभिन्न जातियां निवास करती हैं और जहां तक मनोविज्ञान के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि पर मात्र दो ही जातियां होती हैं, नारी जात और पुरुष जात। और इसका बैलेंस हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति प्रदान करती थी। स्थितियां तब बदली जब हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया और उनकी जो परंपराएं थी वो पितृसत्तात्मक थी। हमारी जो परंपराएं थी मातृसत्तात्मक थी। इसलिए माताएं बहनों को सभी समाज और सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिला करता था और सम्मान करते थे। हमारे यहाँ बलात्कार, यौन हिंसा, उत्पीड़न इत्यादि शब्दों का नाम निशान भी नहीं था और इसे करने से लोग डरते थे, क्योंकि जानते थे नारी सर्वशक्तिमान होती है, उनके शब्द किसी भी घर को विनाश करने में सक्षम होता है। ये मनोवृत्तियां थी। लेकिन जब विदेशी आक्रमण हुए वो पुरुष प्रधान सत्तात्मक थी। नतीजन जब हम पे आक्रमण किए, सबसे पहले हम घटना का जिक्र करते हैं 712 की, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पे हमला करता है। वहां के शासक दाहिर थे। जब वो हमला करता है तो सभी पुरुषों को मार देता है और वहां बच्चियों और औरतों के साथ जो बर्बरता करता है, वो बर्बरता हमारी संस्कृति ना इसके पहले कभी देखी थी, ना उसके समक्ष ऐसा कभी हुआ था। वो दृश्य शशांकित कर दिया पूरे भारत समाज को। वहां से शुरू होती है औरतों को प्रथा में लाने की और आस्ते आस्ते औरतों की स्वतंत्रता भंग होती चली जाती है और हम इसे चार दीवारियों में कैद कर देते हैं। इसको दुर्बल है या अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती हैं, ये समाज में एडजस्ट नहीं कर सकती हैं, तमाम तरह की बंदिशें लगा और धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज पुरुष प्रधान होता गया और महिलाओं की अधिकार छीनता चला गया और महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता आए समय होते रहे, जिसका परिणाम जब हम आजाद हुए तो महिलाओं को समान अधिकार की बात की और समान अधिकार दिया भी गया। तो फिर ये हिंसक प्रवृत्ति कहां से आई? ये हमारे समाज में पैरेंटिंग स्टाइल को देखना पड़ेगा, जिसमें हम बच्चियों से कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? जब छोरियां छोरों से कम नहीं होगी तो आपके बच्चे और बच्चियों के बीच एक संघर्ष का निर्माण करेगा। मनोविज्ञान भी कहता है कि जहां हम कंपटीशंस क्रिएट करते हैं वहां संघर्ष होता है। संघर्ष आपको आत्मबल भी देता है, लेकिन कभी कभी ये विनाशकारक हो जाता है। और रिलेशनशिप में संघर्ष, सोसाइटी में कोई भी रिलेशनशिप में अगर कंपटीशंस का माहौल क्रिएट कर दिया जाए तो वो विनाश का घर ही होता है। हमें बच्चियों को बच्चे के बराबर क्यों करना है? हमें बच्चों को क्यों नहीं सिखाना है कि ये ही सृष्टि निर्माणक है? इनका तौहीन पूरे समाज को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। हम बच्चों को क्यों न समझ में आए कि हम जन्म स्त्री से ही लेते हैं, शक्ति का संचार स्त्री से ही होता है। अगर स्त्री के प्रति उसकी महिमाओं को अगर हम अपने घरों में अपने बच्चों को बताएं तो शायद वो बाहर किसी समाज फील्ड में या किसी भी वर्किंग फील्ड में वो महिलाओं को सम्मान करेंगे। और महिलाओं को क्यों न बताएं
कि तुम पुरुषों के बराबर तुम्हें क्यों होना है। तुम्हारी खुद अपनी एक पहचान है, तुम सर्वशक्तिमान हो, समाज तुम्हारे आगे नतमस्तक है, तुम ही एक गृहस्थ को एक स्वर्ग बना के देती हो। लेकिन नहीं, हमारे सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर इन्वॉल्व हो जाने से महिलाओं को पूरी तरह से हम कंपटीशन तौर पे उतारते हैं, और पुरुषों को तो वही हक ही है कि हम हैं सर्वसम्मा। नतीजन जहां पुरुषों की आती है वो महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। जब महिलाओं को ये प्रतीत होता है कि हम पुरुषों से कम नहीं है, तो वो क्यों ना हिंसा करें। अगर समाज, देश, विश्व को ये हिंसात्मक प्रवृत्ति से बचना है, तो हमें अपने बच्चों में जो महिला स्त्री की, जो पुरुष और स्त्री के बीच जो हम प्रतिद्वंदी क्रिएट करते हैं, एक संघर्ष बनाते हैं, उससे हमें बचना पड़ेगा। हमें महिलाओं की महत्व को अपने बच्चों को समझाना होगा, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। टोटल रचनात्मक क्रियात्मक कोई भी प्रक्रिया होती है, उसे सुलभ और आसानी तरीका से कोई सोल्व करता है, वो महिलाएं होती है। हम पुरुषों के समक्ष महिलाओं को कम आंकते हैं, फिर महिलाओं को बुस्ट करते हैं, जो इतने वर्षों से जो संघर्ष झेली है, जो वेदनाएं झेली है, जो उत्पीड़न झेली है, उनको अचानक फ्रीडम्स मिलते हैं, और ये इस बेस पे मिलते हैं कि तुम पुरुषों से कम नहीं हो। तो जो पुरुष हिंसा कर सकता है, तो महिलाएं क्यों नहीं। ये मानसिकता उन्हें आत्मबल प्रदान करता है। नतीजन हमारी महिलाएं हिंसक होती चली जाती हैं। तो आप इसी तरह से किसी भी घटना, इवेंट्स, आक्रमण के बारे में अगर उसके फैक्ट जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।